अब हमारी हालत इस तरह बनती जा रही है कि एक लाइन याद आती है, करे कोई भरे कोई। अब ये जो लाइन बोली गई है ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है ये भी मैं आपको बताता हूं। जो सरकारों के फेलियर्स रहे हैं, जो एक बैकलॉग रहा है जॉब क्रिएशन को लेकर या फिर पोस्ट को एडवर्टाइज करने को लेकर, उसका भुगतान हम क्यों करें। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं। इनकी एम है कि ये पुलिस ज्वाइन करें, फोर्स ज्वाइन करें, चाहे एग्जीक्यूटिव विंग हो, चाहे आर्मड हो, कोई भी विंग हो, लेकिन इन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्व करना है। सर्व करने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है, पिछले कई हफ्तों से हम भी इसके ऊपर लाइव कर रहे हैं। जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम इनके साथ खड़ी है। इनकी जो भी प्रॉब्लम है हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है और डिमांड इनकी एक ही है कि हमें 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाए। गौरव शर्मा है, अब तो मेरे को नाम भी याद हो गए हैं इनके। गौरव शर्मा है, इसके साथ साथ पंकज हैं और भी एस्पिरेंट्स हैं। कभी एक द्वार जा रहे हैं, कभी एक जगह का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी है, जोश अभी भी है। बात करते हैं गौरव। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि एज रिलैक्सेशन आप मांग रहे हैं, हर बार मेरा ये सवाल रहता है कि कितना जेन्युइन है ये इशू। जोश अभी भी बरकरार है? वो तो सर आप देख ही सकते हैं कि हम पिछले 4 महीने से कंटिन्यूसली जो रोड पर हैं, कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के, हर तरह की मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की, चाहे लोकल रही हो चाहे नेशनल रही हो, हमने सबको अप्रोच किया है। जोश तो बिल्कुल हमारा अभी बरकरार है और हम यही डिमांड जो करना चाहते हैं एलजी साहब से आपके माध्यम से कि सर 5 to 6 ईयर एज रिलैक्सेशन मिनिमम है, 1 टाइम देकर आप हमारे साथ न्याय कीजिए। क्योंकि आपने कल ही देखा होगा कि अभिनव शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट जाने माने जम्मू कश्मीर के हैं, लॉ की भी काफ़ी नॉलेज वो तो रखते हैं, वो हमें बताना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कल लीगल ग्राउंड जो बताए, जो हम ग्राउंड बता रहे थे उससे हट करके उन्होंने एक जो ग्राउंड बताया लीगल, कि हर साल जो ये पोस्टें 2 साल JKSSB को रेफर होनी थी, लेकिन हमें मतलब वजह उन्होंने बताई क्यों नहीं हुई। मतलब कम से कम हर बंदे को 14 चांस मिलते, अगर उस हिसाब से चलते। 14 भी नहीं करो 7 करो, 7 नहीं करो 5 करो, 5 नहीं करो 3 तो बनते ही थे। लेकिन एक चांस दे करके सबको समेट करके बाहर निकाल देना कि नाउ यू आर ओवर एज, तो ये हम समझते हैं कि हमारे साथ पूरा अन्याय है। इसलिए हम बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं। हमारा मीडिया के सामने आने का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, ये नहीं कि हम किसी और एजेंडे के साथ चल रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे साथ जहाँ पर पॉलिटिकल बंदा हमने कोई खड़ा नहीं किया, सिर्फ हम एलजी साहब तक नौकरी चाहिए। हम एलजी साहब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि साहब आप हमारी इस बात को सुनो। हमने बड़ी कोशिश की, हमने बहुत ट्राई किया कि आपके साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हो। चलो पीछे आप हम भी जानते हैं वो काफ़ी बिजी रहे होंगे, लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट आप तक फिक्स हुई नहीं। हमें कोई जवाब नहीं आया। जो हमने ग्रीवेंस सेल में मैसेज डाले, जो हमने मेमोरेंडम फॉरवर्ड किए, कोई हमें मैसेज नहीं आया। आपके माध्यम से हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं सर 5 से 6 साल का मिनिमम हमें एज रिलैक्सेशन देके 1 टाइम। सवाल यहाँ पे उठता है ना कि अगर आप देखें 2009-10 में आई थी पोस्ट, उसके बाद फिर 16 में आई, अप्रोक्सीमेटली 1 डिकेड हो गई। 1 डिकेड में तो एक इंसान की उम्र निकल जाती है, एक जनरेशन जो है वो आगे की ओर बढ़ जाती है। तो इतना लंबा डिले और उसका भुगतान आप सब लोग कर रहे हैं, ये किस हद तक आपको लगता है कि जेन्युइन है? 18 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स तक की एज रखी है। ग्रेजुएशन जो है वो होनी चाहिए। 18 साल का व्यक्ति ग्रेजुएशन कभी कर सकता है? कहीं आपने सुना है किसी यूनिवर्सिटी में कहीं होता है? कल हमने अभिनव शर्मा से भी बात की और उन्होंने कहा कि जो ये रूल्स इसके बीच में अभी भी चल रहे हैं, ये ब्रिटिश जब गवर्नमेंट यहाँ पर हुआ करती थी, जो वो उस टाइम का जो रूल था, ये उसी को इन्होंने जो है कंटिन्यू किया है। तो जरूरत नहीं है कि इस तरह की चीजें देखी जाए। अगर आपको जस्टिस मिल भी जाता है, लेकिन जो फ्यूचर में और नौजवान होंगे, आपको नहीं लगता कि उनके साथ भी इनजस्टिस? नहीं, ये बिल्कुल हम एलजी साहब, अगर हमारे साथ एलजी साहब हमें मिलते, हम उनसे ये बात भी जरूर कहते कि सर अगर बहुत सी चीज़ें सुधारी जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, जो दावे भी किए जा रहे हैं कि सुधरें, तो सर अब क्या ये जस्टिफाइड चीज़ नहीं है कि ये भी सुधरनी चाहिए थी? 18 साल में कौन ग्रेजुएट हो रहा है सर? 3 साल तो वैसे ही आपने हमारे ले लिए। अगर आप MBBS और BDS की बात करोगे सर, उनको 22-22, 33 साल लग जाते हैं। तो जैसे उनके वो भी आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं, अब वो भी फॉर्म भरेंगे हमारे साथ। हमारा तो कंपटीशन बढ़े गई। 1 डिकेड में आपने बताया कि जनरेशन पूरी चेंज हो जाती है। सर हमें सिर्फ एज रिलैक्सेशन लेना ही एक चैलेंज नहीं है, हमें आगे के लिए भी तैयार करना। तो इसलिए हम एलजी साहब से कह रहे हैं सर
हमारा पहले ही काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो चुका है। तो हमें आपसे ही उम्मीद है, हमें और किसी से कोई उम्मीद नहीं, हमें आपसे ही उम्मीद है कि आप यहाँ पर आएँ, आप हमारे साथ न्याय करके जाएंगे। न्याय की बात की है, जहां इस समय आपको कहीं किसी लाइब्रेरी में होना चाहिए या फिर बुक्स लेकर आपको उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, बजाय उसके आप इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से हम इन हो जाएं, किसी तरह से हमें रिलैक्सेशन मिल जाए ताकि हम भी इस एग्ज़ाम के बीच में बैठें और उसके बाद फिजिकल इसका और हम भी सर्व कर पाएं। क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल, बहुत सारा यूथ है जिनका ड्रीम रहता है कि वो डिफेंस जॉब ज्वाइन कर सके। चलो अगर आर्मी नहीं कर सकता तो पुलिस सिविल में जा सकता है वो। बहुत सारा बच्चा कश्मीर से भी आप देख लो, बहुत सारा बच्चा है वहाँ पर वो जो डिफेंस फोर्सेज या सिविल में पुलिस को ज्वाइन करने के लिए रेडी है, लेकिन अभी वो बाहर भी नहीं निकल सकता। रीज़न क्या है कि वहाँ पर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है। कल का ही आपने इंसिडेंट देखा होगा, वहाँ पर कांस्टेबल को शहीद किया गया। तो उससे पहले एक सब इंस्पेक्टर जी थे, उनका भी जो अभी 2018 के बैच के थे वो भी शहीद हुए थे, जिसके कारण वो कहीं डर से बाहर नहीं आ पाते। और ये जो हमारे जम्मू के यूथ है, कुछ अभी अभी समय के निकल गए, काफ़ी यूथ इकट्ठा हुआ था जो चाहते कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि 28 से लेकर 32-35 तक जो बच्चा है मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि कुछ रीजंस ऐसे रहे, कोविड के रीज़न रहा या फिर आर्टिकल की वजह से जब स्टेट टर्मोइल में रही, तो बहुत सारे रीज़न रहे जिसकी वजह से बच्चा जो था एडजस्ट नहीं हो पाया कहीं। अब क्योंकि लाइफ का जो 3-4 साल, जो 5-6 साल जो बच्चों का वेस्टेज हुआ, अब दूसरा उनके पास कोई सोर्स भी नहीं है कि कहीं वो प्राइवेट में काम कर सके। हमारे पास एक मात्र सोर्स है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को हमारे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। यहाँ पर मैंने पीछे एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि पीछे अभी 4th क्लास का हुआ था, कहीं मेरे यार दोस्त है जिन्होंने डॉक्टर्स किया हुआ, एमफिल किया हुआ, उन्होंने 4th क्लास के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उन्होंने बोला हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टीचिंग लाइन में हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, बाकी और डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है। हालांकि अभी सरकार ने कुछ वैकेंसी निकाली, जैसे फाइनेंस में है, अकाउंट असिस्टेंट में है, हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बट रीज़न क्या कि हम चाहते हैं कि अगर बहुत सारा यूथ अगर यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो जाए, अगर हमें भी यहाँ पर भी चांस मिल जाए तो हम इसमें भी एप्लीकेबल हो सके। यानी कि चांस नहीं कोई छोड़ना, मौका मिले लेकिन मौका नहीं छोड़ना। पीछे जो फेलियर्स रहे उसकी वजह से हम लोग भुगतान क्यों करें, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन है यहाँ पर, कोई यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए या फिर उसको दिया गया हो बढ़ावा, और उसके बाद फ्यूचर किस तरह से एक जो नौजवान है जॉब के बीच में अपना सिक्योर समझता है? जैसे सर आप जानते हैं कि हमारे JNK में प्राइवेटाइजेशन का इतना ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं है। यहाँ पे उतना है नहीं है कि हम किसी प्राइवेट के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे लोग MBA करके आप प्राइवेट में क्या हमें यहाँ पे मिलता है, क्या किस तरह की सैलरी मिलती है, वो सब जानते ही हैं। लेकिन वही है ना, सवाल वही उठता है ना, उनका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कुछ भी नहीं है सर, इस ढंग से तो हम सारे अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। अभी M.Com करके, कोई MBA करके, मास्टर्स करके सब घर में अनएम्प्लॉयड है। तो इसलिए हम यही LG साहब से हमारी एक ही रिक्वेस्ट थी कि हमें लास्ट टाइम 1 टाइम रिलैक्सेशन जो है अप टू 5 ईयर्स हमें दी जाए, ताकि हम भी जो है आगे कुछ कर सकें इसमें। पंकज है यहाँ पर। पंकज, कितना बेसब्री से इंतजार था, और उसके बाद जब ये पोस्ट एडवर्टाइज की गई तो मायूसी हाथ लगी? मायूसी आदि लगी सर, आपको पता तो है पिछली बार भी हम रह गए थे, इंटरव्यू से बाहर आउट हुए। इस बार भी चांस नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या? यानी कि आपको लगता है कि लास्ट टाइम जिस तरह आपने कहा कि मैं रह गया था किसी कारणवश, आप कुछ नंबरों से रहे होंगे, तो आपको नहीं लगता कि जो गैप रहा है उसमें आपको 3-4 चांसेस जो थे वो मिलने चाहिए थे, और आज आप यहाँ पर खड़े नहीं होते? सर UPSC में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, मगर सिर्फ जम्मू दिल्ली पुलिस की लगा लो, अब 28 साल उम्र दिल्ली पुलिस की भी है, तो हर 2 साल के बाद दिल्ली पुलिस में भी निकलती है रिक्रूटमेंट। बस जम्मू कश्मीर में ये है कि हर 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल, ये नहीं है कि सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए, इधर सब सारी पोस्टें, KS की पोस्टें हैं वो भी 5 साल के बाद आती हैं, नायब तहसीलदार की पोस्टें वो भी 5 साल के बाद आती हैं। इधर है नहीं, कोई पता नहीं चलता क्या चीज़ है क्या नहीं। बंदा तैयारी करे तो किसकी करे तैयारी? तो मायूस हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी है। 10 से जो फॉर्म हैं वो फिलअप होना शुरू होंगे, लेकिन इसी उम्मीद में है कि हमें किसी तरह से कोई रिलैक्सेशन मिल जाए और हम एंट्री करें। और उसके लिए जब सबके लिए एग्ज़ाम है, हमने भी उसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, और उसके बाद हमने कंपटीशन में बैठने के बाद अगर हमारे बीच में कैपेबिलिटी हुई तो हम आगे का जो टास्क है उस तरफ जाएंगे, यानी कि फिजिकल की तरफ जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें। और अगर सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी और खास तौर पर अगर हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी LG मनोज सिन्हा साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, इसके ऊपर कंसिडर किया जाए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।